ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में आया कि जो दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं अल्पकाल के लिए, फिर कोई तो गौरव से में मर जाता है, गर्भ में मर जाता है, कोई काले लूले लंगड़े काने बन होते हैं। इसीलिए दान का क्या अर्थ है? उत्तर है, यहाँ भगवान का कहने का भावार्थ यही है कि दान पुण्य करना जरूरी है। दान पुण्य करने से ही हमें उस अनुसार परिवार सुख सुविधा सब मिलता है। लेकिन इस कलयुग में ये टेम्पररी मिलता है, जितना दान किया है उतना ही मिलता है, फिर शरीर छोड़ देता है। कभी कभी हमें अच्छी सुविधाएं मिलती है तो हम ऐसा कर्म कर लेते हैं जिससे हमारा दूसरा जन्म और बिगड़ जाता है, तो यहाँ स्थायी सुख नहीं है। जैसे मुझे याद आया कि प्रिंसेस डियाना जो यूरोप की लंदन की रानी एलिजाबेथ की बहू थी, वो इतनी अच्छी थी, स्वभाव अच्छा था, बहुत लोगों को हेल्प करती थी। उसने जब सुसाइड किया, कोई कहते हैं मर गई, कोई कहते हैं सुसाइड किया, अभी उसको अच्छा जन्म मिला और यंग एज में ही वो उसने शरीर छोड़ दिया। सारी दुनिया में उस समय सब रो रहे थे, इतनी अच्छी आत्मा थी, लेकिन उसका कर्म इतना ही अच्छा था पिछले जन्मों का। तो अभी पिछले जन्मों का उसका कर्म के अनुसार इतने अच्छे राजा के घर में जन्म मिला, लेकिन उसका हिसाब किताब चुकता हो गया तो उसने शरीर छोड़ दिया। अभी दूसरा जन्म भी उसका अच्छा होगा क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, तो शायद उसको अच्छा सुख मिलेगा। लेकिन अगर हम उससे ऐसी जन्म अच्छा मिलने से पाप कर्म करते हैं तो लूले लंगड़े काले भी बन जाते हैं, दूसरे जन्म हमारा बिगड़ भी जाता है। सारा खेल कर्मों का है। शॉर्ट में कहूँ तो बाबा यही सिखाना चाहते हैं कि कर्म पर ध्यान दो, कर्म से डरो, भगवान से नहीं डरो। भगवान ना किसी को दुख देता है, ना किसी को बीमारी देता है। वो तो सुख के लिए सिर्फ दुनिया रचते हैं और अपने आप को कर्म को सुधारने का रास्ता बताते हैं, बाकी वो कुछ नहीं करता। तो डरना नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दान पुण्य भी करते हैं अभी इस समय, तो जो भावना होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसीलिए इतने सारे मंदिर बनते हैं। कैसे बनते हैं? डोनेशन से तो ही बनते हैं, और दिखता है बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन आज किसी के भी पास सुख शांति नहीं है और किसी की भी मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती, और इसके लिए वो पुण्य करते हुए भी कभी कभी पाप कर बैठते हैं। क्योंकि पुण्य करने का अर्थ यह है कि उस चीजों से उसका दुरुपयोग ना हो, इसका भी ध्यान देना है। इसीलिए पात्र देखकर दान करना है। अगर वो आत्माएं गलत रास्ते यूज करे तो उसका भी पाप हम पर चढ़ता है, क्योंकि हमने उनको पैसा दिया, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी हो। हमारे पैसे से अगर कोई गलत काम करता है तो हमें जरूर पाप लगता है। इसके लिए बाबा कहते हैं, लिखता है लाखों का काम डोनेशन किया, दान पुण्य किया, लेकिन फिर भी इसमें पाप हुआ तो दूसरा जन्म उसका बिगड़ जाता है। ये बहुत बहुत कर्म की गुह्य गति है।
हमने बहुत अच्छी रीति आध्यात्मिकता से समझाया है और इतनी सूक्ष्म है ये कर्म की गति कि हमें उसको समझने के लिए बुद्धि शुद्ध पवित्र चाहिए। कई बार हम जो कर्म करते हैं उससे जाने अनजाने पाप भी बन जाता है और कभी पुण्य भी बन जाता है। अभी मैं एक उदाहरण दूं, मुझे याद आया। अभी हम दूसरे कंट्री में घूमने आए हैं। जैसे ही हम प्लेन में बैठे, कुर्सी पर एक बड़ा बटवा मिला, माना पर्स, छोटा जो होता है ना पॉकेट में, पुरुष के बाइक के पॉकेट में, वो मिला। उसमें 100 की नोट की, डॉलर की थप्पी थी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह था और उसका खुद का सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड भी था। हमने सोचा कि हमारे युगल का है क्योंकि सेम लगता था। तो फिर देखा तो उसका नहीं था। वैसे भी वो तो इतना पैसा रखता भी नहीं, सब कुछ नहीं रखता पॉकेट पे क्योंकि पता है चला जाता। लेकिन फिर हमने देखा कोई वाइट पर्सन का ये पर्स था, शायद इंडिया की करेंसी अनुसार तो बहुत सारे पैसे थे। तो अभी हमें मिला, वो हमारा शायद भाग्य होगा कोई जन्म का, जो हमें इतना अच्छा पैसा वगैरह मिला। लेकिन मुझे पता है अभी यहाँ हमें बुद्धि चलानी है कि ये लेकर क्या करना है। अभी हमने ये लिया, तुरंत हमें संकल्प आया कि जो भी आत्मा, क्योंकि प्लेन आता है, क्लीन करते हैं, फिर वो दूसरे आकर बैठते हैं, तो ये प्लेन जो भी आया उसकी ही, वो उस प्लेन की ही आत्मा है, बैठी होगी। अभी क्लीन करने वाले को भी नहीं दिखाई दिया और मुझे मेरी चेयर पर दिखाई दिया। इसका मतलब मेरा पुण्य था और इसीलिए मुझे आया। अभी अगर मैं ले लेती तो मुझे पाप नहीं लगता, लेकिन वो पैसा हमने लिया, लेकिन वो आत्मा जिसका भी पर्स वो खोया है, वो आत्मा भी एयरपोर्ट पर ढूंढती होगी, उसके अंदर कितने संकल्प चलते होंगे उसके बारे में, तो हमारा एक नया पाप कर्म बन जाता है। क्योंकि उसका पर्स था तो थोड़ा भी परसेंटेज हमें लगता, लेकिन अगर हमने तो तुरंत ही, हमें पता है ना कि ये इसका ही पर्स है, इसीलिए हमने क्या किया, एयर होस्टेस को बुलाया और उसको वो पर्स दे दिया। और वो पर्स बोले कि मैं अभी एयरपोर्ट पर अनाउंस कराती हूँ और भेज देती हूँ, जिसका भी होगा उसको मिल जाएगा। तो मैंने तो उसको दे दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है, इतना सारा पैसा देखते हैं तो नहीं भी देते, लेकिन वो उनसे मेरा कोई लेन देन नहीं है। अभी उसको ये नहीं देवे तो वो उसका डबल पाप कर्म बनेगा। अगर दे दिया तो उसमें भी उसका भी पुण्य बनेगा। तो हमें ये नहीं सोचना वो देगी या नहीं देंगी, वो देना है तो दे, लेकिन मैं तो क्लियर हो गई। अभी पुण्य का खाता के अनुसार मुझे बटवा मिला, लेकिन हमने दे दिया तो डबल दुआ कमाई, क्योंकि वो आत्मा को मिलेगा, उसको अंदर से कितना राहत मिलेगी और वो खुश होगा। ये सब डबल दुआ व्याज के साथ मिलेगा। ये बातें बहुत बहुत सूक्ष्म होती है। तो ये है कर्म की गति। तो इसीलिए जितना हम भगवान को याद करते, हमारे सूक्ष्म बुद्धि को क्लीन करते हैं, उस अनुसार सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप से हम बच जाते हैं। कई बार हम ग्रुप में भी रहते हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता। हम रोज कितनी पोस्ट करते, कहते हैं कि भाई ये नहीं करो, रूल फॉलो करो, लिंक भेजते हैं, तब भी हम कहते हैं कि ये अच्छी रीति पढ़ो, रूल फॉलो करो, सूक्ष्म पापों से बचो, फिर भी
नहीं समझते, ऊपर से कहते हैं कि आप गुस्सा करती हो। ये गुस्सा थोड़ा है, हमने हमारी जिंदगी में गुस्सा नहीं किया है, ये हम सिखा रहे हैं कि प्लीज प्लीज रूल्स फॉलो करो। तो क्या ये गुस्सा है? नहीं। लेकिन ये बातें क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि उस आत्मा की बुद्धि की लाइन ही क्लियर नहीं है। ऊपर से सूक्ष्म पाप से पाप बनाते जाते हैं और ऐसी आत्मा को ब्लेम करके और ही पाप बनाते। ये बहुत बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। ये कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए उसको अच्छी रीति समझना है और उसको अपने को भी बचाना है, औरों को भी पाप करने से बचाने का प्रयत्न करना है। ठीक है? ओम शांति।